हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की नहीं, गोल्ड और सिल्वर की बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों जोड़ी में ही मूवमेंट करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और दोनों साथ साथ गिरावट भी करते हैं। आज हम क्यों सोने और चांदी का वीडियो बना रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से हम लोगों के मुंह से अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ी मंदी होती नहीं है, और अगर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आती भी है तो बहुत ही जल्द वापस नया ऑल टाइम हाई भी ये बना देते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने पिछले 19 साल से ये अक्सर देखा है कि चाहे कोई भी एसेट हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या फिर रियल एस्टेट, जिसमें भी अनाप शनाप तेजी आती है, उस अनाप शनाप तेजी के बाद बहुत बड़ी गिरावट भी आती है। या प्राइस वाइज करेक्शन आता है, या टाइम वाइज करेक्शन आता है, या फिर किसी किसी में दोनों करेक्शन आते हैं। चाहे कोई भी एसेट हो, बहुत कम समय में बड़ी तेजी होती है तो फिर उसके बाद बड़ी मंदी आती ही है। अगर आपको यकीन न आ रहा हो तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1978 में उसने जो तेजी की रैली चालू की थी, सिर्फ 2 साल में 330% तक तेजी कर डाली। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, 1980 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद जो बड़ी गिरावट चालू की, प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया। लगातार ये 2000 की साल तक, यानी कि पूरे 20 साल तक ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा। अब इसने 1980 में 875 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए इसने 2000 के साल में 250 का लो भी लगा दिया। तो 20 साल तक ये डाउन ट्रेंड में चलता रहा, प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया। अब आप चांदी में भी देख लीजिए, इसने भी 1979 के साल में तेजी की रैली चालू की और सिर्फ एक ही साल में 600% की तेजी कर डाली। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, चांदी में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई। 20 साल तक इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया। अब आपके मन में ये सवाल हो कि ऐसा अगर एक बार हो गया तो हो गया, बार बार थोड़ी होगा। तो आपकी इस गलत फहमी को भी मैं दूर कर दूं। आप यहाँ पे देख लीजिए, 2011 में सोने में फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद भी उसने बहुत बड़ी गिरावट की। हाँ, ये बात और है कि पहले राउंड में उसने 20 साल तक डाउन ट्रेंड में चला, लेकिन दूसरे राउंड में 8 साल तक यह डाउन ट्रेंड में चलता रहा। तो दूसरे राउंड में प्राइस वाइज करेक्शन भी कम हुआ और टाइम वाइज करेक्शन भी कम हुआ। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो पहले राउंड में जितनी बड़ी तेजी हुई, दूसरे राउंड में उतनी बड़ी तेजी भी तो नहीं हुई, तो उस हिसाब से करेक्शन हुआ। और सिल्वर में भी आप देख लीजिए, सिल्वर में भी 2011 में फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बना, लेकिन उसके बाद उसने भी क्या किया, 2020 तक वो डाउन ट्रेंड में चलता रहा। इसमें भी 9 साल तक गिरावट चलती रही, प्राइस वाइज करेक्शन भी हुआ, टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ। तो अब लाइव में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चांदी ने एक ही साल में 320% की तेजी कर डाली और गोल्ड ने पिछले 2 साल में 170% की तेजी कर डाली। अब इन दोनों में जो तेजी हुई है, इस तेजी में न कंसोलिडेशन हुआ है, न रिट्रेसमेंट हुआ है। तो बिना रिट्रेसमेंट किए, बिना कंसोलिडेशन किए जिस भी एसेट में इस तरह की अनाप शनाप तेजी होती है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि उस एसेट में कभी भी गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ी गिरावट आएगी। टाइम वाइज करेक्शन भी होगा, प्राइस वाइज करेक्शन भी होगा। फिर चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या फिर रियल एस्टेट हो। तो हमारा ये मानना है, जिस भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग होती है, उस प्रोडक्ट में जब अनाप शनाप तेजी आती है तो उस बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट भी आती है। वैसे हम आपको इसमें बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके सामने इसकी हिस्ट्री दिखाना चाहते थे, ताकि आपके मन में अगर कोई गलत फहमी हो तो वो गलत फहमी से आप दूर हो जाए। अब इस सोने और चांदी में गिरावट होगी तो कितनी बड़ी गिरावट होगी, कहाँ पे इनका सपोर्ट बनने वाला है, तो उसका वीडियो भी हम बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी सोने और चांदी में जो छोटी मोटी गिरावट हुई है, उस गिरावट को देखकर कहीं कोई बाइंग ना कर बैठे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।